अगर तुम ही इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो कि तुम्हारे पास टाइम कम है और सिलेबस तुम्हारा काफ़ी सारा पड़ा है, बेस्ट टीचर कौन हो सकता है यूट्यूब पे तुम्हारे लिए? प्रैक्टिस कहाँ से करनी है मैथ्स की, ताकि तुम्हारा सीजीएल निकल सके? इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तुम इतना सब कुछ पढ़ लिया उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, और मैथ्स बचपन से ही मतलब कि तुमको डर लगता है मैथ्स में, तो उसको कैसे इम्प्रूव करें? ये सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है डोंट फियर जस्ट डू इट, तो तुमको मतलब डरने की बात तो है ही नहीं, सबसे पहली मेन बात तो यही है। और वीडियो को 1.5x पे देखना ताकि तुम्हारा टाइम भी सेव हो, क्योंकि इस टाइम पे तुम्हारे लिए टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है और तुमको फालतू जगह पर टाइम वेस्ट नहीं करना। शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। माइंडसेट में शिफ्ट। तुमको यार माइंडसेट में अपने शिफ्ट डालना पड़ेगा कि तुम अगर ऐसा सोच रहे हो कि मेरे को डर लगता है मैथ से, बचपन से मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, या फिर जो भी है XYZ रीज़न, जो भी है XYZ रीज़न, तुमको सबसे पहले अपने दिमाग को ये कहना पड़ेगा, नहीं यार मैं बचपन से था, ठीक है जो भी है, अब मैं अगर मेहनत करूँगा तो सब चीज़ें हो जाएगी। मैथ होता ही मतलब ही नहीं है तुमसे, मतलब ये तो सोचना ही नहीं है तुमको। मैथ से बचपन से डर लगता है, इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। तुम जिस चीज़ को जितना ज़्यादा टाइम दोगे अपने आप फियर निकलता जाएगा। तो मैथ्स में थोड़ा थोड़ा अपना टाइम बढ़ाते जाना है, और ये नहीं सोचना है कि मैं बचपन से वीक था, जो भी था वो सब चीज़ें अभी नहीं सोचनी है। तुम अपना काम करने पे विश्वास रखो बस। लेस टाइम और सिलेबस मोर। तुम्हारे पास टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करें और कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें कम टाइम में? तो फ्रॉम वीयर टू कंप्लीट, तो देखो मेरी बात मानो, अगर मैं इस सिचुएशन में होता ना, तो यूट्यूब पे जो सिंगल चैप्टर की एक लंबी वीडियो होती है, मतलब मैराथन वीडियोस होती है ना, जो 5-6 घंटे में एक चैप्टर खत्म, वो वाली वीडियोस को मैं 2 से 3 दिन में देखता और कंप्लीट करता, वो 2-3 दिन में उसके क्वेश्चंस लगाता। ये चीज़ मेरे दिमाग में होती। और डोंट गो फॉर डिटेल्ड सिलेबस कंप्लीशन। काफ़ी बच्चों के पास मेरे पास रिप्लाई आए थे कि यार उनको एक सिलेबस पकड़ा दिया, एक चैप्टर की 30-40 क्लासेस है और आधे घंटे की या फिर 1 घंटे की मान लो, तो वो चीज़ें करना अभी एकदम प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ये तुमको नहीं करना है, मतलब देखा जाए तो इस टाइम पे ये चीज़ नहीं करनी है, नहीं तो तुम काफ़ी पीछे हो जाओगे चीज़ों से। और ये चीज़ मैंने अभी बता दी, जैसे कि आपको मैराथन क्लासेस देखनी है 2-3 दिन में, 5-6 घंटे या फिर 7-8 घंटे जितने की भी हो, उसको देखो, 2-3 दिन उसका क्वेश्चन करो, उस चैप्टर को वहीं पे ही ख़त्म कर दो, बस इतना करना है। बाकी बेस्ट टीचर कैसे चूज़ करें? देखो मैंने यूट्यूब में अपने सारा काम मतलब यूट्यूब से ही पढ़ा है मैंने। मैथ्स तो एकदम कम्प्लीटली अपना यूट्यूब से पढ़ा है, सारे सब्जेक्ट यूट्यूब से पढ़े हैं मैंने वैसे तो, मगर मैथ्स में मैंने इतना ज़्यादा वैरायटी देखी है ना, मतलब कि मैंने हर टीचर से पढ़ के देख लिया है कि कौन टीचर कैसा पढ़ा है। अभिनय सर से मैंने काफ़ी अच्छा पढ़ा है, मतलब कि इनको तो मैं जज कर सकता हूँ ये बेस्ट टीचर हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी या फिर मेथड ऐसे सिखाते हैं ना जिसमें तुमको सोचना पड़ता है। तुमको डायरेक्ट फार्मूले से नहीं सिखाते, मतलब फार्मूला सेकेंडरी चीज़ होती है। गगन प्रताप, ये तो मतलब डायरेक्ट याद कराते हैं, मतलब चीज़ों को, क्वेश्चन आ गया तो उसको ऐसे ही करना है, तुमको सोचना नहीं सिखाते, ये सीधी सी बात। आदित्य रंजन सर, ये मतलब बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है बेसिक पे बहुत अच्छी चीज़ है, बेसिक मतलब बेसिक काम आता है, जब कोई भी नई क्वेश्चन आता है तो बेसिक ही काम आता है, ये बात ध्यान रखना। मगर ये कई चीज़ें हैं जो कि मैंने नहीं सीखी, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखी इनसे, टाइम स्पीड डिस्टेंस में। मगर अब बात कर लेते हैं राकेश यादव की, तो ये भी काफ़ी अच्छे टीचर हैं। पवन राव सर, ये अपने क्या करते हैं कि एकदम बेसिक से समझाते हैं, मतलब जो बंदा ज़ीरो लेवल से है उसको सीखना है तो बेस्ट है उसके लिए। आभास सैनी सर मेंस के लिए काफ़ी अच्छा है। प्री में तो मतलब ये इतनी सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं ना, तो उतना ज़्यादा मतलब कि काम का तो नहीं है, मगर ठीक है मेंस के लेवल से काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ाता है। बाकी मैं ही बताऊँ अपने लिए, तो मैं अभिनय सर को सबसे टॉप पे मानता हूँ अपने लिए, क्योंकि उनका जो समझाने का तरीका और जो क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली सिखाते हैं ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मेथड लगा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस चीज़ से वो समझा रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब जैसे बात करते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है यार, प्रैक्टिस सब कुछ कर लिया, मतलब कि बेस्ट टीचर भी पता लग गया और अपन ने फियर भी हटा दिया अपना, बाकी अब प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? मतलब हम वो तो कर लेंगे, लेक्चर्स वगैरह तो देख लेंगे कि कौन सा टीचर मेरे को सूट कर रहा है, उस हिसाब से मैं अपना टीचर चुन लूँगा। और फिर प्रैक्टिस कहाँ से क्वेश्चन की, मतलब 2 से 3 दिन आपने लेक्चर के लिए बोले थे,
अब 2 से 3 दिन में मेरे को प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए पिनेकल बुक अच्छी बुक है, नो डाउट। नॉट ए प्रमोशन, ये प्रमोशन नहीं कह रहा हूँ मैं, मैंने खुद ने यूज़ की है क्योंकि अब तुमको यार एक चीज़ बताऊँ ना, कि तुमको जो पावर है ना टेक्स्ट बुक की, वो एक्चुअल में पता ही नहीं है। टेक्स्ट बुक मतलब इतना बढ़िया चीज़ है ना, मैंने टेक्स्ट बुक के मैथ्स में तो इतने सेक्शनल दिए ना, कभी 80 से नीचे तो मैं गया ही नहीं। मतलब इतने सारे मैंने दे दिए थे कि उसके बाद सेक्शनल्स में मैं 80+ तो लाता ही था। यहीं पे ही तुमको जैसे सेक्शनल मार्क्स मिल जाता है, चैप्टर वाइज मार्क्स मिल जाता है। इन चैप्टर वाइज और सेक्शनल मार्क्स से तुमको एकदम किसी चैप्टर में एक्चुअल में कहाँ पे दिक्कत है वो पता लग जाता है। और अगर तुम्हारे पास नहीं है टेक्स्ट बुक पास, तो LIV 7M7 ले लेना, ये वाला कोड लगा के तुम खरीदोगे ना, तो 50 से 60 रुपये तो ईजीली कम हो जाएंगे तुम्हारे। मतलब इतना तो तुमको डिस्काउंट मिल ही जाएगा इस वाले कोड से। तो नहीं है तुम्हारे पास तो एक मस्ट है कि मतलब मैं रिकमेंड करता हूँ कि तुम टेक्स्ट बुक पास ले ही लो, और ये कोड है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर तुमको इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो, मतलब कि कोई भी स्टडी से रिलेटेड डाउट हो, तो यहाँ पे तो ये चैनल है, इस पर सारी अपडेट्स मिलती जाएगी। और जो ये मेरी पर्सनल आईडी है, यहाँ पे तुम मेरे को मैसेज कर देना। बस मैसेज में ये ध्यान रखना कि ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ ना लिखो तो अच्छा है, क्योंकि यार मैं उतने बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं पढ़ पाता हूँ, इतना टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है मेरे पास, तो नहीं हो पाता इतना। बाकी आप कोई भी डाउट हो तो मेरे को अनडाउटेडली, कोई भी मतलब कि कैसा भी डाउट हो मेरे को मैसेज कर दो, कोई इशू नहीं है। बाकी अगर तुमको मतलब ये समझ में नहीं आ रहा यार, इम्प्रूवमेंट तो हो ही नहीं रहा, मेरा इम्प्रूवमेंट कैसे हो, मैंने ये सब कुछ कर लिया जो आपने बताया, मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस भी कर लिए, मैंने मॉक्स भी लगा लिए सेक्शनल, मैंने चैप्टर वाइज मॉक्स भी लगा लिए, उसके बाद भी मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने देखोगे वाई ऐसा हो क्यों रहा है। सी थ्रू एनालिसिस तो करना ही नहीं है। मान लो तुम ऐसे कर रहे हो कि मॉक दिया, तुमने क्वेश्चंस देखे, उसके बाद सबमिट करने के बाद ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, बस इतना देख रहे हो मेथड कि ये ऐसा क्वेश्चन हो रहा है, वो नहीं करना है तुमको। मतलब एक्चुअल में उस क्वेश्चन को राइट डाउन करना, मतलब एक्चुअल में रफ में करना है उस क्वेश्चन को, ऊपर ऊपर से नहीं देखना है। और ऐसा नहीं कि ऊपर से देख लिया और क्वेश्चन हो गया, ये तो करना ही नहीं है। और सिली मिस्टेक्स को कहाँ पे हो रही है ये भी पता करना है, कि मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ तो उसको नोट डाउन करूँ, मैं ये वाली सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। और डिवोटिंग लेस टाइम इन प्रैक्टिस, तुम प्रैक्टिस में कम टाइम दे रहे हो तो यार मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुम्हारे मार्क्स कभी नहीं बढ़ेंगे। तुमको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, चाहे वो टेक्स्ट बुक से करो या फिर पिनेकल की बुक से करो, प्रैक्टिस तो करनी है। नॉट डूइंग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, अगर तुम सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार लगा रहे हो, तो उससे तुम्हारे दिमाग की ग्रोथ तो हो ही नहीं रही है। तो दिमाग की ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो तुम कोई नया क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो तुम कभी जीत ही नहीं पाओगे। तो हमेशा माइंडसेट ऐसा रखना है कि मेरे को इम्प्रूव बेस्ड भी तैयारी रखनी है। उसके लिए तुमको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और सिली मिस्टेक्स को भी अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। और ऊपर ऊपर से ये नहीं कि एनालिसिस हो रहा है, उसको एक्चुअल में अपने को राइट डाउन करना पड़ेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई इशू नहीं है। और राइट वाली वीडियो पर क्लिक करोगे तो तुमको पता लग जाएगा कि SSC CGL 2024 में कितना कंपटीशन है एक्चुअल। तो राइट वाली वीडियो पे देख सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।